बड़े मंच से कविता पढ़ने जा रहा हूं। अगर उसमें थोड़ा कोई गलती हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर दें। मैं अपना परिचय कविता के माध्यम से ही देता हूं कि शीश देने की कला में, शीश देने की कला में क्या अजब है और क्या नया है। शीश देने की कला में क्या अजब है और क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंद, यही वीर की रवानी है। और ये बंदा हिंदुस्तानी है और नवासी राजस्थानी है। जब भी मैं यहां से छुट्टी जाता हूं तो मेरी घरवाली एक ही बात बोलती है कि आप इस देश से ज्यादा प्रेम करते हो या मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो अगर मैंने उनको जवाब दिया हो तो मैं आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां मांगता हूं कि यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन तुम पर तो अपना ये इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन तुम पर तो अपना ये इश्क भी कुर्बान है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि आप वीर रस की बातें करते रहते हो, फौज में हो इसलिए। तो मैंने उनके लिए दो लाइन बोला कि अगर पौरस महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरस महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बताओ कि किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम ही जुल्फ चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा आखिर कौन बोलेगा। और मैं अब अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। कवि विनीत चौहान जो मेरे आदर्श हैं, इस देश में आतंकवाद फैल रहा है और आतंकवाद इस देश को इस तरह से फैल चुका है कि एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ गया है। तो आतंकवाद इस देश में क्यों फैला है मैं आपको बताता हूं कि वर्दी के पैरों में हमने सख्त बेड़ियां डाली है, वर्दी के पैरों में हमने सख्त बेड़ियां डाली है और दिल्ली में भेड़ियों को खुली छूट दे डाली है। सारे मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन हम गोली का उत्तर गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी तो क्या उनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी तो क्या उनके बाप ठीक हो जाएंगे। इतना खून नहीं छिड़को, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। अब इनको खुली छूट दे दो ताकि दुश्मन के खंजर घोंपे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा ये झेलम रक्तम का पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। हमारे देश में जब याकूब मेमन को फांसी दी जा रही थी तो कुछ चंद लोग बोलते हैं, अरे इस याकूब मेमन को फांसी मत दो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या उस कर्नल राय की छोटी बच्ची नहीं थी जो 9 साल की बच्ची अपने पिता की चिता को सलूट देकर आग दे रही थी? क्या वो छोटी बच्ची नहीं थी जिसने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने जान की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान का मान रखा? और आप बोलते हो उस याकूब मेमन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपको मेरी बात लगे कि इस देश में आतंकवाद को इस कानून के माध्यम से खत्म किया जा सकता है तो आप ये पूरे सदन में तालियों से मानता हूं कि उठो नया कानून मांग लो, उठो नया कानून मांग लो। इन संसद की दीवारों से हत्यारों को अब समाधान न मिले, इन दरबारों से इनको सीधा फांसी टाके ये वीर शहीदों की माएं, या फिर इनके सीने में गोली ठोकें ये सैनिक की विधवाएं, या फिर इनके सीने में गोली ठोकें ये सैनिक की विधवाएं। और कुछ लोग बोलते हैं हमारे देश में असहिष्णुता फैली है, इंट्रोलेंस फैला है। अरे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं इंट्रोलेंस, ऐसा लगता है जैसे मुंह को लकवा मार गया हो। जो सितारे जिसको आज हमारे हिंदुस्तान ने आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो बोलते हैं हमारे देश में कि इंट्रोलेंस फैला है, यहाँ पर दम घुटता है, डर लगता है इस देश में। मैं उनको कहता हूं, क्या वो वीर हेमंत थप्पा को दम नहीं घुटा होगा जो 36 फुट बर्फ की चादर के नीचे 6 दिन तक हाथ में तिरंगा लिए हुए जीवित रहा? क्या उसका दम नहीं घुटा होगा? वो जीना चाहता था उस समय भी देश के लिए। यकीन मानो पूरा वर्ल्ड का विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि उस बंदे ने किस प्रकार 6 दिन तक वो जीवित कैसे रहा होगा उस बर्फ के अंदर। लेकिन जब उसको मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली में लाया गया तो मात्र 12 घंटे में उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों उसने अपने प्राण त्यागे होंगे? अगर मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है उस वीर हेमंत थप्पा के लिए, इससे बेहतर मैं कोई और लाइन नहीं बना सकता। अगर ये लाइन आपको अच्छी लगे तो पूरा सदन गूंजना चाहिए कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बह गया होगा, वो बर्फ की घाटी में आंसू बह गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा आज भी इस देश की खातिर, मगर जब घर के गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर जब घर के गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा।
बार बार पाकिस्तान से आवाज आती है कि कश्मीर हमारा है, वो हमारा है, ये कश्मीर को हम लेके हटेंगे। एक बिलावल नाम के भुट्टो बार बार बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है। मैं उनके लिए लान बोलता हूं कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उनके पापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले पूछ कर तो आओ अपने दादा परदादाओं से, वो भीख जान की मांग चुके हैं हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग चुके हैं हिंदुस्तानी सेनाओं से। मैं वीर रस का कवि हूं और तिरंगे की सिर्फ एक ही परिभाषा जानता हूं कि हरे रंग की घाटी ऊपर, हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली और तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो, और तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। जय हिंद, जय भारत।